आइए आज हम वैद्युत प्रतिरोध तथा वैद्युत चालकता का अध्ययन करते हैं। जैसे हाई स्कूल में भी ये ज़्यादातर इस चैप्टर के भाग आपके हाई स्कूल से मिल जाएंगे, जो पढ़ा होगा उसके लिए काफ़ी आसान होगा। वैद्युत प्रतिरोध किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, या सीधे कहिए कि किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है, और इसी नियतांक को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जो डिफिनीशन होगी ये तो मैथमेटिकल हो गया एक तरह से। आप ये जानिए कि किसी चालक में अगर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके मार्ग में आने वाले रुकावट को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। अब वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाएगा। ऊष्मा के मार्ग में रुकावट है, ऊष्मीय प्रतिरोध कहलाएगा। प्रतिरोध का अर्थ ही है रुकावट, डिस्टरबेंस क्रिएट करना। तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात है वह अनुपात उस चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। यहाँ से आप कह सकते कि यदि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी हो, उसमें प्रवाहित धारा I हो, तो V/I इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि उस चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध कहला रहा है। इस R का जो मात्रक होगा आपका, वह V को वोल्ट में, I को एम्पियर में, तो वोल्ट प्रति एम्पियर या इसी को हम ओम कहते हैं। यानी एक चीज और कहा जा सकता है कि 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। यानी यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर हो और उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तब उस चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम का होगा। या इसी का उल्टा भी हम कह सकते कि किसी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम का होगा यदि उस चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पे चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर हो वो 1 वोल्ट का हो, या किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर यदि उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उस चालक तार का जो वैद्युत प्रतिरोध होगा वह 1 ओम के जो है कि इक्वल होगा। हैवी है तो 1 किलो ओम, 1 मेगा ओम, इस तरह से भी जो है कि माइक्रो ओम, ऐसे भी जो है कि ये कम में वैल्यू इसकी जो है कि हो सकती है। अगर इसको आप डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो जरा सा यहाँ देखिए कि डायमेंशन ऑफ R कैसे निकालेंगे। जैसे R इक्वल टू ये आपका V/I है, तो V का और I का अगर डायरेक्ट आपको पता है तो रख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नहीं है तो जरा सा इसको देखिए। हम इसको कैलकुलेट करने के लिए कह सकते हैं कि V इक्वल टू W/Q होता है। इसमें रखेंगे तो R इक्वल टू W/Q इंटू I। W वर्क डन है, Q आपका चार्ज है और I जो है कि करंट है। अब आसानी से सबका आप जानते हैं तो कह सकते हैं कि V की बीमा इक्वल टू W/m/L² T⁻⁻², Q का AT हो गया, I का A हो गया, तो ये m/L² T⁻⁻³ और A⁻⁻² हो गया। इस तरह से यह डायमेंशन निकल करके आपका आया, ये इतनी वैल्यू जो है कि हो गई। अब आइए जरा सा इस वैद्युत चालकता को डिफाइन किया जाए तो वैद्युत चालकता कहीं कुछ नहीं, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम। देखिए नाम से ही लग रहा है वैद्युत चालकता, यानी उसमें वैद्युत का चालन कितने सही ढंग से हो सकता है। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही वैद्युत चालकता कहते हैं। जो वैद्युत प्रतिरोध है, इसी वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। जैसे इसका मात्रक ओम है तो इसका मात्रक आपका ओम इनवर्स हो जाएगा, यानी ओम इनवर्स का उल्टा M/H O हो।
ठीक है, साइमन भी इसका जो है कि आपका कह लीजिए यूनिट होगा। जो डायमेंशन निकालने जाएंगे आप वो हो जाएगा m टू पावर -1, l टू पावर -2, t का पावर 3, a का पावर 2, ऐसे। तो वैद्युत चालकता में कुछ नहीं, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम जो है कि वैद्युत चालकता कहते हैं। ओम इनवर्स इसका जो है कि यूनिट होगा, या उसी का ठीक उल्टा m टू पावर -1, l टू पावर -2, t टू पावर 3 और a टू पावर 2 इसका जो है कि डायमेंशन होगा। तो आज के दिन इतना ही। साइड नोट आपको कल ही भेज चुका हूं, अब आप इसको ढंग से देख लें।